Good morning, friend. Myself Pranay Joshi from Utkarsh Academy, and I am here to deliver a short lecture on the parts of speech. जैसा आप देखते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपने पहले भी स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था। फिर सर अभी क्या गरज है कि आप वापस से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हो। जैसे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में। सर क्या इंपॉर्टेंस है इसका? अगर आप सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी हम लोग राइटिंग स्किल की बात करते हैं या फिर हमारे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं या मे बी स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर रहना पड़ता है एंड वी हैव टू यूज इट वेरी करेक्टली इन अवर सेंटेंस। सर फिर क्या कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, क्या करना है? तो आज ये वीडियो के अंदर में मैं वही क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर देयर टाइप्स, हाउ कैन वी यूज देयर एग्जांपल्स। इस लेक्चर के अंदर में वही हम सब डिस्कस करने वाले हैं। सो टोटल वी ऑल नो दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. First one is the pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection. ये सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द पिलर्स ऑन विच द इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंड। इंग्लिश लैंग्वेज जो खड़ी है वो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर में ही खड़ी है। तो फिर सर उसमें से पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। जैसा आप देख सकते होंगे, नाउन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाम किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्लेस का नाम, जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, उसको हम बोलते हैं नाउन। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पे पर्सन, जॉन स्टार्टेड टू रन, रोहन स्टार्टेड टू प्ले, मोहन स्टार्टेड टू ईट, रीता स्टार्टेड टू सिंग, मीना स्टार्टेड टू डांस। ये सब एक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो करता है, करता म्हणजे कौन, जो कर रहा है वो कौन है? नाउन है यहाँ पे। देन द नेक्स्ट वन इज एनिमल। द डॉग बार्क। डॉग किसके ऊपर बार्क कर रहा है? एट द कैट। कैट के ऊपर में डॉग भौंक रहा है। किसके ऊपर भौंक रहा है? कैट के ऊपर में। थर्ड वन प्लेस। प्लेस यानी क्या? एक जगह का नाम। जैसे लुक देयर इज द आईफिल टावर, वहां पे क्या है? आईफिल टावर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे थिंग। थिंग यानी क्या? थ्रो दी बॉल। बॉल फेंको। बॉल एक वस्तु है, उसको फेंको, दैट इज थ्रो दी बॉल। तो नाउन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाउन इज नथिंग बट अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। इसके एग्जांपल्स से वेराइटीज ऑफ एग्जांपल हम लोग आज तक के हमारे लैंग्वेज में, हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते आए हैं, पर फिर भी कुछ आपको आइडिया नहीं थी कि आप जिस चीज को यूज कर रहे हो वो एक नाउन है, या थी तो भी आपको उसको एक जेन्युइन आइडिया यानी जेन्युइन तरीके से आपको रिमेम्बर रखना, याद रखना है। देन अगर हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो उसमें हमको 5 प्रकार के नाउन बताए गए हैं। उसमें से एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड द लास्ट वन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स फर्स्ट कंसीडर द प्रॉपर नाउन। पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। जैसे द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं, द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल राजू, दिल्ली, रीमा, टीवी, मुंबई, these are nothing but the examples of proper noun। एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात चल रही है। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, कॉमन नाउन। जनरल में किसी की भी बात कर लो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अगर हम बोलते हैं द ट्रेन इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो ट्रेन आ रही है वो कौन सी ट्रेन है हमें पता नहीं, जनरली हमने बोला है तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट अ स्पेसिफिक एक्सप्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल गीतांजलि एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1। गीतांजलि उसका नाम हो गया तो गीतांजलि प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम सिर्फ ट्रेन बोल रहे हैं तो ट्रेन क्या रहेगा? कॉमन नाउन। स्पेसिफिक की बात करोगे तो प्रॉपर नाउन और जनरल में बात करोगे तो कॉमन नाउन। स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जनरल कॉमन स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर की नहीं बात हो रही है, कॉमन है इसलिए फिर उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। चेयर, कोई भी चेयर हो सकती है, लाइक वुडन चेयर, प्लास्टिक चेयर, फाइबर चेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए उसको बोला गया कॉमन नाउन। सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, इसलिए अगेन अ कॉमन नाउन। चाइल्ड, सेम सिमिलरली कॉमन नाउन। Then the third one is collective noun। कलेक्टिव वर्ड पे से आप समझ सकते हैं कलेक्ट करना यानी ग्रुप बनाना। ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज कलेक्शन एंड दैट इज नथिंग बट अ कलेक्टिव नाउन। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग इन अ होम इज कॉल्ड एज अ फैमिली। और वो फैमिली की अगर हम बात कर रहे हैं तो फैमिली इज नथिंग बट अ कलेक्टिव नाउन। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर,
It is called as a collective noun. Staff, similarly, group of workers is called as staff. That is nothing but a collective noun. And the forward, उसके आगे अगर आप देखते होंगे तो आपको दिख रहा होगा crowd and flock. Crowd, भीड़, भीड़ अकेला आदमी नहीं कर सकता, यानी वहां पे ग्रुप, झुंड, मॉब तैयार होगा, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन. नाउ लुक एट द फोर्थ वन, मटेरियल नाउन. मटेरियल यानी क्या? थिंग के बारे में बात चल रही है, किसी वस्तु के बारे में बात चल रही है, किसी थिंग के बारे में बात चल रही है. गोल्ड, सिल्वर, क्ले, वुड, आयरन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन. अब ये जो चार नाउन थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इसको हम हमारे सेंसेस से फील कर सकते, एटलीस्ट हम टच कर पाते, इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन. एक बार का आप इनको टच कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कॉन्क्रीट नाउन. द लास्ट वन इज नथिंग नॉट द कॉन्क्रीट नाउन, इट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हमारे सेंसेस से टच करना पॉसिबल नहीं है. इसके एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो पेशेंस, कोई पेशेंस को छू सकता है क्या? नहीं छू सकता, यानी पेशेंस को आप टच नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चाइल्डहुड को आप टच नहीं कर सकते, डार्कनेस को आप टच नहीं कर सकते, ट्रूथ को आप टच नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को आप टच नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते, अपने टेंसेस से उसको अपने सेंसेस से उसको स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द थिंग विच कैन नॉट बी टच फील बाय आवर सेंसेस, दे आर कॉल्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये कॉन्क्रीट नहीं रहते. कॉन्क्रीट को आप टच कर सकते हो, सेंसेस से आप उसको फील कर सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप फील नहीं कर सकते. ये आपके हो चुके हैं नाउन के टाइप. सो अब आपको क्या करना है? अब आपके पास में फ्री टाइम के अंदर में ट्राई टू फाइंड आउट द नाउन and identify them whether it is a proper noun, common noun, collective noun, material noun or the abstract noun. जब तक कि आप उनको क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, आप उनको याद नहीं रख पाओगे. इसीलिए एज अ होमवर्क नाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एग्जांपल एंड क्लासिफाई देम. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन. प्रोनाउन म्हणजे क्या? हिंदी में बोले तो सर्वनाम, उसके जगह पे लगने वाला. किसके जगह पे? नाउन के सामने. तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन के जगह पे जो लगता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन के अगर हम बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे. नाउन के जगह पे यानी क्या? द प्रोनाउन में टेक प्लेस ऑफ द नेम. नाउन यानी क्या? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो प्रोनाउन में टेक द प्लेस ऑफ द नाउन. एंड नाउन म्हणजे क्या? तो नेम ऑफ अ पर्सन के जगह पे आ सकता, प्लेस के जगह पे आ सकता, थिंग के जगह पे आ सकता, एनिमल के जगह पे भी आ सकता. इट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन. अगर हम बोलते हैं एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल दिए गए. आई, मी, वी, दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप देख सकते होंगे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऑफ क्या है? प्रोनाउन है. और थोड़ा आगे देखेंगे, एक पर्टिकुलर एग्जांपल की हम बात करते हैं. ही इज रनिंग. कौन भाग रहा है? वो भाग रहा है. तो ही यानी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है. उसके बाद दे आर कमिंग टू माय हाउस. दे म्हणजे कौन? कोई तो भी तो आ रहा है. दे म्हणजे रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं. वहां पे दे यूज किया गया इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम के जगह पे हमने कुछ एक तरीके से इंस्टेंट नाउन के जगह पे कुछ यूज किया है, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. आपने देख रहे होंगे कि प्रोनाउन को वहां पे अंडरलाइन किया है. यू आर माय फ्रेंड. आप मेरे मित्र हो. यहाँ पे यू और माय को अंडरलाइन किया गया है. So these are the examples of pronoun. So the next slide we are going to see the types of pronoun. Definitely there are 8 types of pronoun, और ये types of pronoun अगर हम याद न भी रख पाए तो भी हमें इनका यूज इतना नहीं है कि हमें कोई पूछेगा कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, बट हमें इनका यूज करना है राइटिंग स्किल के अंदर में. जब हम स्टोरी लिखते हैं, जब हम स्पीच लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेस राइटिंग में लिखते हैं, तब हमको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पता होने चाहिए. टोटल देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें से एक है डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, पर्सनल, इंट्रोगेटिव, पोजेसिव, रिलेटिव, इंटेंसिव एंड रिफ्लेक्टिव. अब ये 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेट यानी आप समझ सकते हैं कि दिखाना. जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है, उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस, दैट, दोज, these are the examples of demonstrative pronoun. ये एग्जाम्पल है. ये जो हम बोलते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं, ये हम बोल रहे हैं प्रोनाउन. फिर द नेक्स्ट वन इज indefinite. They are used as a non-specific item and or the people.
हम बोल सकते हैं एनीवन कैन कम, एनीवन यानी किसी के लिए भी हम बोल रहे हैं, एनीवन यहाँ पे प्रोनाउन है और डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहे, एनीवन जनरली कोई भी आ सकता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आप देखते हैं रोहन वॉज सिटिंग देयर एंड ही वॉज प्लेइंग दी पियानो, रोहन वहां बैठा था लेकिन वो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, वो यानी क्या है यहाँ पे प्रोनाउन। ही वॉज प्लेइंग दी पियानो, यहाँ पे ही यानी क्या है प्रोनाउन। फिर एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो ही, शी, आई, मी, वी, इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तो ये हमेशा बिगिंस विद अ क्वेश्चन, लाइक अ क्वेश्चन जैसे बिगिन करते हैं, who, which, what, where, how, these are nothing but the interrogative pronoun. Then the next one is possessive pronoun. Possessive pronoun की अगर हम बात करते हैं तो वो अपना एक तरीके से वर्चस्व बताता है कि ये मेरी चीज है, ये मेरे पोजेशन में, मेरे पास है। माई बुक, योर बुक, हिज बुक, आवर बुक, हर बुक, एक तरीके से यहाँ पे पोजेशन बता रहे हैं किसकी बुक है, उसकी, वो उसका जो वर्ड है यानी पोजेशन बताता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पोजेसिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी क्या, रिलेट करने वाला, जैसे हम बोलते हैं द बॉय, द बॉय, बॉय कौन सा, द बॉय, वो पर्टिकुलर बॉय की बात चल रही है। हु वॉज प्रेजेंट देयर, जो वहां पे प्रेजेंट था। हु यानी क्या, वहां पे कोऑर्डिनेट करवा रहा है, एक तरीके से उसका क्लॉज को ज्वाइन करवा रहा है, उसको हम बोलते दे आर दे इंट्रोड्यूस द डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज के बारे में हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फर्दर क्लासेस में हमको डिटेल में आएगा। यहाँ पे सिर्फ याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन म्हणजे क्या, जो क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में इंटेंसिव प्रोनाउन, जब हम उसको इंटेंसिटी एम्फेसाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। द लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्ट करता है, दे रेफर टू अनदर नाउन इन दिस सेंटेंस, वो किसी पर्सन के लिए मुझे एक नाउन को रेफर करते हुए उसके जगह पे यूज होते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जिसके एग्जांपल है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, यू योरसेल्फ डू द वर्क, यू योरसेल्फ डू द वर्क, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है योरसेल्फ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। सो आज हमने क्या पढ़ा, हमने दो प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी, एक पढ़ा हमने नाउन, उसके हमने काइंड्स पढ़े, और दूसरा हमने प्रोनाउन, उसके हमने टाइप्स पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग एडजेक्टिव वर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? सो all of you are supposed to find out different nouns and pronouns and be prepared for the next lecture. Till that, thank you. Have a good day.